नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड अच्छे से कट रहा होगा और आप लोग इस ठंड के मौसम में रजाई में घुसकर अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो इसी निरंतरता को हम भी देखते हुए आज का करंट अफेयर के सेशन को फिर से लाए हैं। इस सेशन में हम देखेंगे दोस्तों कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके सभी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो कि बिहार के जितने भी परीक्षा आने वाली है, जैसे बिहार दरोगा हुआ, बिहार सचिवालय हुआ, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन भी यानी रिपीटेड क्वेश्चन भी मिलेगा रिवीजन के तौर पर। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूं और शुरू करने से पहले जैसा कि वीडियो के लास्ट में जो सवाल पूछा जाता है उसका आंसर आप लेते जाइए। जो कल आपसे सवाल पूछा गया था कि हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा पुष्पा भारती। बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जाकर दिया है। अब चलते हैं आज के सवाल से, और आज का सवाल है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी विश्व भर में जितने भी रोगी हैं उनके सुरक्षा में, उनके देखभाल में जो कर्मी लगे रहते हैं उन्हीं के सम्मान में हर एक साल हम लोग विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 17 दिसंबर को मनाते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बिहार से है। कहाँ से है दोस्तों? बिहार से है। बिहार से अगला क्वेश्चन है तो कुछ बिहारी स्टाइल में भी पढ़ाया जाए। तो बिहारी स्टाइल में है बिहटा हवाई अड्डा जो कि बिहार में हवाई अड्डा में स्टेट हैंगर के निर्माण के लिए कितने एकड़ जमीन दी गई है। तो जो बिहटा में हवाई अड्डा बन रहा बा दोस्तों, जो हवाई अड्डा पहले से बा ओकरा में स्टेट हैंगर के निर्माण ला कितना रुपया देवल गई बा, तो यह कितना एकड़ जमीन देवल गई बा? तो 124 एकड़ जमीन देवल गई बा। दोस्तों ये जमीन में का हुई? तो दोस्तों स्टेट हैंगर निर्माण का अर्थ होता है कि इसके निर्माण हो जाने से वहाँ पे जितने भी वायुयान है, हवाई जहाज है, उनका ठहराव होगा। जैसे बस स्टैंड में आप देखते होइएगा कि बस स्टैंड रहता, बस डिपो रहता, वहाँ पे सारी बसें लगी रहती है और अपने नियम के अनुसार वहाँ से निकल कर वो जाती है। तो इसमें 124 एकड़ भूमि दी गई है दोस्तों। अब देखते हैं कि इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। इस 126 एकड़, इसमें दोस्तों एक और क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें से 24 एकड़ जमीन सरकार ले रही है। 24 एकड़ जमीन, 24 एकड़ जमीन राज्य सरकार अपने कब्जे में रखेगी। राज्य सरकार अपने कब्जे में रखेगी। अब क्यों रखेगी राज्य सरकार अपने कब्जे में? क्योंकि दोस्तों राज्य सरकार के पास भी खुद का हेलीकॉप्टर होता है, खुद का चार्टर्ड विमान होता है। जितने भी नेता सब हैं सबके पास अपना अपना चार्टर्ड विमान, हेलीकॉप्टर, तो उनके रखाव के लिए राज्य सरकार ने 24 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में रखा है। तो ये कहाँ पर? बिहटे हवाई अड्डा में। बिहटा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो यह पटना के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पटना के सटे हुए है एकदम। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अदानी इंटरप्राइजेज ने बिहार में लगभग कितने करोड़ के नए निवेश की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी 13-14 को बिहार में बिजनेस कॉन्क्लेव का समिट किया गया था, जिसमें पूरे विश्व भर से 16 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। बहुत सारे देश ने इसमें 16 देश इसमें हिस्सा लिया और इसमें अब जब सबमिट हो गया उसके उपरांत बहुत सारे कंपनियां अब बिहार में निवेश करने जा रही है। तो इस निवेश के कड़ी में सबसे अधिक निवेश किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो अदानी इंटरप्राइजेज के द्वारा किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? तो 87 करोड़ रुपया किया जा रहा है। कितना रुपया दोस्तों? 87 करोड़ रुपया किया जा रहा है। उसके बाद भारतीय पेट्रोलियम
भारतीय पेट्रोलियम के द्वारा 7,000 करोड़ रुपया भारतीय पेट्रोलियम के द्वारा निवेश किया जा रहा है। कहाँ? बिहार में। अब जानते हैं ये सब किसके किसके कारण हो रहा है, किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो उद्योग विभाग के अधीन होता है। किसके? उद्योग विभाग के अधीन होता है। तो अभी उद्योग मंत्री कौन है? तो समीर कुमार महासेठ। समीर कुमार महासेठ। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका दोस्तों रिवीजन के तौर पर चलेगा। जून 2023 में रॉ प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जून 2023 में रॉ का जो प्रमुख है वह रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया दोस्तों? तो रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया। और जून से ही एक और रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जून 2023 में बिहार की अस्मिता कुमारी ने किस क्षेत्र में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं हम लोग। योग दिवस मनाते हैं। इसी दिन दोस्तों बिहार के अस्मिता कुमारी ने योग के क्षेत्र में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में बिहार की किस महिला ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पहुंचकर तिरंगा लहराया है? तो दोस्तों बिहार की बेटी है, बिहार की शेरनी है लक्ष्मी झा। कौन दोस्तों? लक्ष्मी झा, जो कि बिहार के सहरसा जिले से आती है। किस जिला से आती है? तो सहरसा जिला से आती है। बिहार के सहरसा जिला से आती है। इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पहुंचकर अपने देश की आन बान शान तिरंगा झंडे को लहराया था। अब जानते हैं कि किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है? तो 3,895 मीटर। इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 3,895 मीटर इस पर्वत की ऊंचाई है। बिहार के किस जिला से आती है? तो बिहार के सहरसा जिले से बनगांव की रहने वाली है। मान लीजिए कि इनका गांव पूछ देगा तो क्या लिख दीजिएगा? बनगांव। गांव पूछ दी, याद करेंगे ट्री के बाद तो के बन आ गाँव, याद रही ना। चलो अब अगला क्वेश्चन पर चलता नहीं। जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों जनवरी 2023 में बिहार सरकार के द्वारा केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष एसके सिंघल साहब को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? तो एसके सिंघल साहब को नियुक्त किया गया। ये बिहार के पहले डीजीपी भी थे। ये बिहार के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। डीजीपी भी रह चुके हैं। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2023 में किसे बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जनवरी 2023 में बिहार का नया महाधिवक्ता पीके शाही को नियुक्त किया गया। अब आप लोग को दिमाग में ये बात आता होगा, उस दिन भी क्वेश्चन बताए थे तो इसको बताए थे महाधिवक्ता क्या होता है? बिहार सरकार का अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों जो सरकार का केस लड़ता है वो सरकार अपने तरफ से वकील की नियुक्ति करता है जो सरकार का केस लड़ता है। तो अभी कौन है? पीके शाही है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2023 में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ ली है। तो जस्टिस के विनोद चंद्रन अभी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ लिए। कब? मार्च 2023 में। सब का महीना भी लिख दिया जा रहा है दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन क्वेश्चन किस महीना का है। जैसे कि मार्च का है तो मार्च का लिख दिया गया, जनवरी का लिख दिया गया, या अप्रैल का है तो अप्रैल का भी लिख दिया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया गया। यह नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। कौन? अरविंद पनगढ़िया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, जो ये वर्तमान में कल परसों के दिन में
जो घटित हुआ है उन सब घटनाओं पर आधारित है। हाल ही में भारत के सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा कहाँ लॉन्च की गई है? दोस्तों आप जानते हैं कि ये तेज इलेक्ट्रिक नाव क्या है दोस्तों? तो यह सौर ऊर्जा से चलने वाली ये भारत की पहली नाव बनी है। किस सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली नाव बनी है, जिसे केरल में लॉन्च किया गया है। बाराकुंडा एक मछली है जो काफ़ी लंबी होती है, तेज मछली होती है, उसी के नाम पर इस नाव का नाम रखा गया है। यह नाव 12 यात्रियों सहित 5 क्रू मेंबर को लेकर यह सफ़र करेगी। तो कहाँ इसका अथी हुआ है दोस्तों? केरल में हुआ है। यह मछगांव डॉक लिमिटेड यार्ड से पर इसका निर्माण हुआ था। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो दोस्तों बीसीसीआई के द्वारा पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का घोषणा किया गया है। ये बीसीसीआई के इतिहास में दूसरी ये घटना है। पहली सचिन तेंदुलकर की जर्सी जो जर्सी नंबर 10 थी उसको रिटायर कर दिया गया है। यानी जर्सी रिटायर करने का अर्थ होता है दोस्तों कि 10 नंबर की जर्सी आपको मैदान में देखने को नहीं मिलेगी। यानी किसी प्लेयर के द्वारा, किसी खिलाड़ी के द्वारा 10 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान में वो नहीं उतर सकता है। उसी तरह से जर्सी नंबर 7 अब कोई भी खिलाड़ी पहनकर मैदान में नहीं उतर सकता है। इसको भी क्या कर दिया गया है? रिटायर कर दिया गया है। तो MS धोनी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों डॉक्टर सविता लाडेज को। किसे मिला है यह पुरस्कार? तो प्रोफेसर सविता लाडेज को यह पुरस्कार मिला है, जो कि मुंबई की रहने वाली है। मुंबई की रहने वाले हैं। इन्हें केमिस्ट्री में अध्ययन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लेह लद्दाख में किया जा रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो दोस्तों पुणे ने कौन सा शहर? पुणे में पढ़ने की गति में, यानी लगातार पढ़ने की गति में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में ये अपना नाम दर्ज कराया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुणे हो जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा सवाल है, हाल ही में बिहार के दुर्गा सिंह ने 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, बेस्ट प्लेयर ऑफ द गेम। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो बच्चे अभी दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं वो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर देंगे। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को निश्चित अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।